जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और 100% यह ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो याद कर लेना सारे क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा। तो देख लीजिएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट अच्छे रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट में आपका सेम ही ये क्वेश्चन रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। ठीक है, विषय कोड वगैरह देख सकते हो। चलिए बिना देरी कर तो आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का इसमें से आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, बोला गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो पहला का सी होगा 4 कालों में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्यापति की काव्य भाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मैथिली। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर है कि भक्ति काल का समय है। तो देखिए 3 का सी नंबर हो जाएगा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 4 है कि महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे व्यक्तिवाचक का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर की जो करेगा सो मरेगा। यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 5 का ऑप्शन डी होगा, संबंधवाचक का। डी नंबर याद रखिएगा। 6 नंबर है कि गाय काली है, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है कि अधिकरण कारक की जो ना विभक्ति निम्न में से कौन है? तो 7 का बी नंबर हो जाएगा मैं पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर बोला गया, र का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आयोग वाह वर्ण का आयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ना अंत जो ना देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर की दही शब्द में क्या लिंग का उदाहरण है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ई होगा, पुल्लिंग। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इंग्लिश का पेपर अभी डालूंगा। इसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, सारा अपलोड होगा, तो आप तैयार रहिए। और साइंस वाले बच्चे भी कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है अगले मंथ में, नवंबर में, तो उसका भी आपको पेपर मिलेगा। चलिए 11 की निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम का चिन्ह है? तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो है ना डी नंबर। याद रखेंगे, ये आपका चुकी होगा। 12 है, राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो 13 का राइट आंसर बी होगा, 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद है 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रस की संज्ञा है। तो रस की संज्ञा जो होगी याद रखिएगा 11। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट होगा। 12 है, खून पसीना एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कठिन परिश्रम करना। 16 है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 16 का बी नंबर होगा, 1884 ईस्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कविता की फड़क शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 17 का ए नंबर होगा, हिंदी साहित्य की इतिहास। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि जो ना प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित इनमें से क्या है? तो 18 का राइट आंसर सी होगा, ये आपका चित्तमानी भाग 3। ऑप्शन सी होगा। 19 है, चित्तमानी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रामचंद्र शुक्ल। चलिए कंटिन्यू तो आंसर भी बताऊंगा सारे क्वेश्चन का, उससे पहले इसका पीडीएफ में बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ मिलेगा। तो आंसर आपको गूगल में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करेंगे, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से अब इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से
इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे चले आइए। ठीक है, यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, नीचे चले आओ। ये साइंस का सेशन है और इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, दोनों का पेपर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ये आर्ट्स का सेशन, इसमें भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। पेज वगैरह को रिफ्रेश यहाँ पर तब तक करना है जब तक सब्जेक्टिव का आंसर दिख ना जाए। देखो अभी नहीं दिख रहा होगा, कुछ देर बाद देखो ऑब्जेक्टिव का दिख रहा है, कुछ देर बाद सब्जेक्टिव का यहाँ पर दिख जाएगा। आप पेज वगैरह को आओ, बार बार रिफ्रेश करो, आपको दिख जाएगा, आराम से डाउनलोड करके लिख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद के लेखक किसने किया। तो ये 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ्य किस साहित्य की विधा से है। तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, निबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर आंखों देखा जना विस्तृत विवरण पाठ में किस में दिया गया है। तो 22 का ऑप्शन डी होगा, आंखों देखा गदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है आप लोगों से कि रामचंद्र शुक्र किस अलंकार से के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उसमें कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी करते हैं। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुप्रास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 24 है कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ना आदि काल का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन कवि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक भक्त थे। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 26 है कि कबीर रचित साखियाँ किस छंद में हैं। तो 26 का ऑप्शन ए होगा, दोहा। ए नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। 27 है कि साच कहो तो मन जना मारन धारे झूठे आग जना जगत पति आना। यह पंक्ति किस कविता से कवि की है। तो 27 का ऑप्शन सी होगा, कबीर का। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर। 28 है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो याद रखेंगे 28 का सी नंबर होगा, कवित्री। तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा 29 है कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो से प्रीत तोड़ कृष्ण कौन सग जंग जेऊ। प्रस्तुत पद में कवित्री का कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव व्यंजित है हुआ है। तो देखिएगा 29 का ऑप्शन ये होगा, एकांकिक जना एकांतिक प्रेम भाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिंदी साहित्य की जो है ना हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कवित्री गोंदा यानी कि अंदाल विशिव भक्त कवित्री ललच्छद से की गई है। तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीरा। टाइप कर लेना, इंग्लिश का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कुछ ही देर में अपलोड होगा, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर के हम लोग अपलोड कर दिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है शिक्षक दिवस, हम लोग सब शिक्षक प्रिया शिक्षक पर ही हम लोग निबंध लिखे हैं। और भी है रक्षाबंधन, कंप्यूटर का महत्व, भारतीय जो है ना भारतीय ज्ञान, इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला जा रहा है आप लोगों से ध्यानपूर्वक देखना। किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना। पहला कि कविता के क्या उद्देश्य है, कल्पना किसे कहते हैं, भेड़िए ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी, बिलायती जो है ना बिलायती वो क्या है देख लीजिए, बिलायती बहादुर कौन थे, कबीर के पद में बलिया का प्रयोग संबोधन में हुआ है, इसका अर्थ क्या है, कबीर संसार को गौराया क्यों हुआ है, क्यों कहा। और आगे देखिए कृष्ण के प्रति तोड़ने पर भी मीरा प्रति तोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों। और अगला है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना था। अब लॉन्ग और क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है 3 नंबर में, समय का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना। तो मैं इसी का आंसर दिया हूँ। ठीक है, नीचे वाला भी है, अपने प्राध्यापक के पास अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है, बस वो नीचे का हम नहीं दिए हैं, कोई एक बनाना है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर बोला क्या कि इस गद्यांश को पढ़ करके संक्षेपण करना। ये पूरा का पूरा देख लो गद्यांश से, इसको पढ़ करके शॉर्ट में इसका आंसर दे देना है। तो हम पूरा भी आंसर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या बोला, सप्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ आत्मा करके पर संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतता है। तो मैं ऊपर का आंसर दिया हूं, नीचे का नहीं दिया हूं, देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर भी बताता हूं, कहाँ मिलेगा, गूगल में। चलो मैं आपको कंटिन्यू बताता हूं, गूगल में जाओगे मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना है फटाफट से वीडियो में बने रहिए, आप देख लीजिए और डाउनलोड भी कर लीजिए। लोग अपने फोन
गूगल को पैन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कर लीजिए, फर्स्ट में देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन, क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए, इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर आपके सामने जो है किसी भी सेशन में चले जाना, ये साइंस का है, इसी में आपके सामने जो है हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल आप नीचे आओगे तो देखो आंसर की नहीं दिखेगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव का नहीं दिख रहा है ना, एक बार पेज को रिफ्रेश कर दो, पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा, तुरंत आपको दिख जाएगा। देखो नीचे आओगे, व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे भी मंथली एग्जाम आपका चलेगा नवंबर मंथ में, उसमें भी हेल्प मिलेगा। देखो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर मिला लेना, पूरा सही सही आंसर है, 100% अच्छे से लिख लो इसको, वीडियो में जाकर देख लेना। और ये सब्जेक्टिव का स्टार्ट हो गया, सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं पढ़ देता हूं और आप आकर के यहीं से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल देखिएगा पहला का उत्तर हो जाएगा, शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य शिक्षकों की सराहना करना है। शिक्षक हमारे जीवन को आकार देने और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षक हमें सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमारी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपका 2 नंबर का उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर 2 मतलब कि पहला में तो पहला का हम 2 दिए हैं और दूसरा में पहला का उत्तर, इसमें 4 क्वेश्चन बना ना, तो पहला का उत्तर दे रहे पहले। देखिएगा, कविता का उद्देश्य सौंदर्य भाव को जागृत करना, जिस सौंदर्य को हम अपने आसपास विद्यमान होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसे कविता के माध्यम से अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि कविता श्रोता को एक सौंदर्य बोधक दृष्टि प्रदान करती है और वे भाव सुंदर, शब्द सुंदर तथा ध्वनि सुंदर सभी की अनुभूति करने लगते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, ये 2 नंबर में ही दूसरा का उत्तर है। कल्पना का मतलब है कि रचनात्मक विभाजन के जरिए मन की कार्य प्रणाली के आधार पर विचारों और सिद्धांतों को विकसित करना। 3 नंबर का उत्तर होगा कि उस रात जब लक्ष्मीबाई जो ना रात को रोजाना की तरह ही शहर के और शहर के और किले पर जो ना गश्त लगा कर के बंदोबस्त कर रही थी, तो फिर वेडिये ने आकर यह खबर दी कि अंग्रेजी फौजी को इतनी मशक्कत के बाद भी अपनी जय मिलती नहीं दिखाई दे रही है और उनका गोला बारूद भी जो ना अब समाप्त प्राय हो गया है, इसलिए कल दोपहर भर लड़ने के बाद उनका जो ना लश्कर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आगे यहाँ पर देखिए 4 नंबर का उत्तर है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लंबे समय तक सेवा करने वाले 1500 मुसलमानों को जो ना विलायती बहादुर कहा गया है। आगे देखिए 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका। उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो बलिया का प्रयोग संबोधन में कविता एक उपयुक्त और जो ना स्थानीय शब्द है, जिसे उपयोग किया जाता है जब किसी से संवाद करते हुए उसकी महत्वपूर्णता और सम्मान को दिखाने के लिए है। इस प्रकार के संबोधन में यह शब्द सबको आदर्श भावना दिखाता है और सामाजिक संक्रमण को व्यक्त करता है। अब देखिए निबंध लिखना था, तो निबंध हम लोग ऊपर वाला का फर्स्ट में 3 नंबर का दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है प्रिया अनुज, तो नाम यहाँ पर काटना है, प्रिया तो लिखना है, प्रिया तो सेम लिखना है, यहाँ पर सिर्फ अनुज काट करके आपको अपना नाम लिखना। रांची है तो आपका जो भी जिला होगा यहाँ पर जो भी जिस भी फ्रेंड को लिख रहे हो वो किस जिला में वो लिख देना है ना। मान लो बेगूसराय लिख दोगे आप लोग, तो दिनांक ये काट करके डेट आप लिख देना, ठीक है, जिस दिन आप लिखोगे एग्जाम में। जैसे कि कल आप लोग 19 को दोगे तो 19 लिख देना, 19/10/2024, ठीक है। और सेम लिखिएगा, पिताजी का पत्र आया है, पढ़कर खुशी हुई किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से दुखी हो गया। मैं तो दूर हूँ, मेरी एकमात्र आशा यह और परिवार की भी तो तुम हुई हो। समय की बर्बादी बड़ी बर्बादी है, समय सबसे बड़ा प्रतिशोधक है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है, समय भी उससे बदला लेता है। फिर उस व्यक्ति को अफसोस, तनाव आदि सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे ऊंचे चढ़ गए। जी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात पुस्तक में ही सिर लगाए रखो। और आगे भी आपको लिखना है इसी में,
कि अतः मैं यही कह सकता हूँ कि सभी काम समय पर किया करो, जिसमें अध्ययन पर भी विशेष ध्यान दो। खेलना स्कूल जाना, भोजन, व्यायाम, मनोरंजन आदि सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष की ही तुम्हारी जो ना फाइनल परीक्षा है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। कुछ विशेष ज़रूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूँ। विशेष अगले पत्र में माता पिताजी को दैनिक चरण स्पर्श कहना और गुडी को शुभ प्यारा जो ना शुभ प्यार देना। चलिए यहाँ पर लिखना है तुम्हारा अक्षांकी, आपको ये सेम लिखना है। यहाँ पर जैसे कि राजन है तो नाम आपको कट करके यहाँ पर, जैसे कि मेरा मान लो मिठुन है तो यहाँ पर हम लोग मिठुन लिख देंगे। इस प्रकार से आप भी लिख देना। पता जो भी एड्रेस होगा लिख देना, मतलब जिसको भेज दो उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो 4 नंबर का उत्तर है, ऊपर वाला का ही हम लोग दें, संक्षेपण करना था। शीर्षक साहित्य तथा ज्ञान का संचारण, देखिए संक्षेपण करना है। किसी राष्ट्र या जाति में ज्ञान का संचारण करने वाला पूर्वजों द्वारा जो ना शील संचित ज्ञान वैभव साहित्य इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण नितांत आवश्यक है। आगे देखो 5 नंबर में भी संक्षेपण करना था, हम लोग ऊपर का उत्तर दे रहे हैं, है ना, फर्स्ट वाला का। आंखों देखा कदर की इस रचना के लेखक अमृतलाल नागर है। मांझा प्रवास यानी कि मेरा प्रवास मूल रूप से मराठी में लिखा गया है। इस कृति की रचयिता विष्णु भट्ट गोडसे जो ना बरसाई जी हैं। इस कृति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित उनके जो ना स्मरणों को प्रमाणित रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों कमेंट करना किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।